नमस्कार साथियों, मैं रामकृष्ण मौर्य और आप देख रहे हैं अखबार भारत। आज हमारे साथ एक बड़ी हस्ती जिनका नाम है थानेश्वर दयाल आदिगौड़। ये दिल्ली सरकार का जो श्रमिक बोर्ड है उसके पूर्व सदस्य रहे हैं और वर्तमान में जो निर्माण मजदूरों की एक संयुक्त संगठन है नमा, उसके वरिष्ठ सदस्य हैं और भारत सरकार की जो श्रम और रोजगार मंत्रालय है उसके जो सलाहकारी समिति है, सलाहकार समिति के ये सदस्य हैं मौजूदा में और तमाम संगठनों के साथ काम कर रहे हैं और हमेशा निर्माण मजदूरों की जो समस्याएं हैं उस पे काम करते हुए आए हैं और ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है। और आज मेरा ये सौभाग्य है कि हमारे स्टूडियो में आए हैं, तो आपका स्वागत है सर। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में जो ये निर्माण मजदूर हैं इनकी जो समस्याएं हैं 2020 से करीब करीब इनकी जो सुविधाएं हैं बच्चों की स्कॉलरशिप की और तमाम जो हित लाभ है वो पेंडिंग है। क्या कारण है इनका जो अभी तक इनका नहीं मिल पा रहा है और आपकी तरफ से क्या प्रयास किया जा रहा है? आप मौर्य जी, सबसे पहले आप धन्यवाद आपका स्टूडियो में बुलाने के लिए और मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे अवसर दिया आपसे रूबरू होने का। आपने जो मुद्दा उठाया है बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। निर्माण मजदूरों की जो समस्याएं हैं काफ़ी समय हैं और उनको जो सरकार की तरफ से योजनाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही। उसके दो तीन कारण हैं। एक तो ये है कि क्योंकि ये दिल्ली सरकार का बोर्ड है, दिल्ली भवन एवं निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड, और आपको पता है कि दिल्ली सरकार की अभी स्थिति इस तरह से है कि स्थिर नहीं है, डावाडोल है, क्योंकि हमारे जो बोर्ड के चेयरमैन हैं वही श्रम मंत्री रहते हैं और श्रम मंत्री होते होते ही बोर्ड के चेयरमैन रहते हैं। लेकिन आप देखोगे कि पिछले लगातार काफ़ी टाइम से जो है कई बार श्रम मंत्री बदल लिए और कई बार बोर्ड के चेयरमैन बदल गए, तो उस अस्थिरता के कारण भी बहुत सारी योजनाएं बोर्ड में ठीक तरह से लागू नहीं हो पाती। और वर्तमान अभी अगर देखोगे तो अभी चुनाव चल रहे हैं दिल्ली में, लोकसभा के लिए चुनाव चल रहे हैं, तो उसके कारण आचार संहिता होने के कारण बहुत सारे अधिकारियों की ड्यूटी लगी हुई है, उस कारण भी वो सारा काम जो है रुका पड़ा हुआ है। लेकिन पिछले 2-3 साल से जो योजनाएं का मामला है वो भी इसलिए रुका हुआ है कि सरकार का बोर्ड के प्रति उतना रुचि नहीं है कि उसको क्रियान्वित करने के लिए, योजना देने के लिए उनको सिर्फ अपने प्रचार प्रसार और उसको पे ज़्यादा उनका ध्यान है। निर्माण मजदूरों के लिए जो बोर्ड बना है उसका मकसद था कि दिल्ली में जो भी मजदूर काम कर रहे हैं निर्माण मजदूर, उनका पंजीकरण करके उनको जो है कुछ योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए था। लेकिन ये हकीकत है कि जो भी सरकार के द्वारा घोषित योजनाएं हैं पिछले 2-3 साल से, लॉकडाउन के बाद से, कोरोना के बाद से, उनमें काफ़ी योजनाएं अभी भी क्या कहते हैं पेंडिंग हैं और बहुत सारे मजदूरों ने, हज़ारों मजदूरों ने अपने आवेदन किए हुए हैं और उनको वो अभी तक नहीं मिल पा रहे, लाभ नहीं ले पा रहे। ये एक प्रकार से दिक्कत है। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सरकार से डेलीगेशन के रूप में मिलकर बात करने की योजना की तरफ से कि भाई वो जो आवेदन किए हैं उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए और मजदूरों को उसका लाभ दिया जाए। नमा की तरफ से पहले भी कई बार ये देखने को मिला है सोशल मीडिया के माध्यम से और लिखित रूप से भी जानकारी मिली है कि नमा कई बार बोर्ड के उच्च अधिकारियों से मिला और उन्होंने कहा, आश्वासन दिया कि जल्द जो है ये पंजीकरण का भी काम रुका हुआ था वो चालू किया जाएगा, हित लाभ जो है उनके क्लियर किए जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल, उसका कारण ये है कि हम लोगों का काम है कि सरकार को अवेयर करना, उनके जो मजदूरों की समस्या है उसको उनके सामने रखना। उस कारण हम नमा की तरफ से, साथियों की तरफ से जॉइंट फोरम लेके, ट्रेनिंग डेलीगेशन लेके मिलते रहे हैं। बोर्ड के सचिव से मिलना हो, चाहे चेयरमैन से मिलना हो, चाहे मेंबरों से मिलना हो, उनसे मिल रहे हैं। उनको लिखित में भी हम लोगों की तरफ से कार्रवाई रही है, ज्ञापन हम लोगों ने दिए हैं कि जो काम नहीं हुए हैं, जो पेंडिंग है मजदूरों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित हैं, चाहे वो उनके हित लाभ से संबंधित है, वो हो, लेकिन वो रुके हुए हैं, इसमें सच्चाई है। लेकिन वो मिलने के लिए हम लोगों का प्रयास, हमारा काम है कि भाई मजदूरों के को
वो दिलवाने के लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए, ताकि जब तक मजदूरों को इस लाभ नहीं मिले हमें अपने तरीके से संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। हम लोग श्रमिक यूनियन से जुड़े हुए हैं, मजदूरों के लिए काम करते हैं, मजदूरों के साथ हमारा जुड़ाव है, तो उनको जब तक लाभ नहीं मिलेगा तब तक हम भी कैसे बैठ सकते हैं। तो हमारा तो ये प्रयास हमेशा रहेगा कि, और रहा है, जो आप कह रहे हो कि पहले भी हम लोग मीटिंग कर चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, लिखित में कार्रवाई कर चुके हैं, डेलीगेशन दे चुके हैं, लेकिन सरकार के अधिकारियों पर और सरकार पर कान पर जूं नहीं ढूंढता, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये जो निर्माण मजदूर हैं ये हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने हमारे लिए सरकार चलाना या प्रचार करना या करना महत्वपूर्ण है, जबकि ये बोर्ड बनाएगी मजदूरों के लिए। तो क्या लगता है ये, क्योंकि अभी तो उनके पास भी कहने के लिए है कि आचार संहिता लागू है, वो फंड नहीं डाल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं किया उन्होंने चुनाव के बाद, तो क्या आप लोग संगठन के माध्यम से कुछ बड़ा करेंगे, सरकार के खिलाफ घेराव करेंगे? क्या योजना बनाई है आपने? देखो, ऐसा नहीं है कि आचार संहिता लगी है तो काम नहीं होगा, बोर्ड नहीं काम करेगा। आचार संहिता का मतलब ये है कि बोर्ड के द्वारा कोई नई योजनाएं की घोषणा नहीं हो सकती, कोई नई स्कीम नहीं आ सकती, लेकिन जो रूटीन का प्रतिदिन का काम है, जो ऑलरेडी योजना चल रही है, जिसके लिए आवेदन किया हुआ है, उनका निस्तारण तो बोर्ड को करना चाहिए। लेकिन वो उतना काम इसलिए नहीं कर रहे कि वही उनका कहना है कि हमारी चुनाव में अधिकारियों की ड्यूटी होने के कारण वो डिसीजन नहीं ले पा रहे जो उनको निर्णय लेना है। तो लेकिन ये तो जून तक है, तो जून के बाद फिर हम उनको जाएंगे, संपर्क करेंगे और उनसे बात करेंगे कि भाई जो काम रुके हुए हैं इनको आप कीजिए, जितनी जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। और अगर उनका सकारात्मक जवाब नहीं रहा या रुक नहीं रहा, तो हमें फिर जो भी संगठन की तरफ से हम तय करेंगे कि हमें प्रदर्शन करना है, धरना देना है या दबाव बनाना है, तो उसके लिए क्या डेलीगेशन करना है, तो वो हम जून में फिर अपनी जॉइंट फोरम जो हमारा निर्माण मजदूर अधिकार अभियान, उसकी बैठक बुलाएंगे और बैठक बुला के उसमें तय करेंगे कि भाई आगे किस तरह की रणनीति हमें करनी है। लेकिन कुछ ना कुछ हम लोग जरूर करेंगे उस बैठक में तय करके, ये ताकि मजदूरों का जो काम है वो टेंडेंसी वो क्लियर हो। नहीं, जैसे पीछे भी एमसीडी के चुनाव से पहले नवंबर में जब काम बंद हुआ था निर्माण मजदूर का, तो उन्होंने कहा था कि 5,000 रुपया देंगे, तो उसके बाद उनकी तरफ से आया, सरकार की तरफ से, कि पैसा रोक दिया गया है एलजी के माध्यम से कि अगर अभी पैसा दिया जाता है तो प्रभाव चुनाव पे पड़ेगा। तो हो सकता है क्या ये ऐसा प्रभाव पड़ सकता है अगर अभी वो बच्चों का फंड रिलीज कर दें, जैसे छात्रवृत्ति का है, ये हो सकता है कारण? नहीं, कारण ये नहीं है। देखो, ये भी जो प्रदूषण के नाम पे हर साल अक्टूबर नवंबर में जब दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति होती है, तो उस समय निर्माण का कार्य जो है उस पर रोक लगा दी जाती है, प्रतिबंध लगा दी, जिसके कारण मजदूरों का काम रुक जाता है, निर्माण मजदूरों का काम रुक जाता है। जबकि प्रदूषण के फैलाने में इनका कोई योगदान नहीं होता, उसके और फैक्टर हैं, प्रदूषण के फैक्टर और दूसरे हैं, लेकिन प्रभावित या काम बंद जो होता है निर्माण क्षेत्र का ये होता है। तो ये हम लोगों की डिमांड थी, हम संघर्ष था उसके लिए कि भाई जब जितने दिन, 1.5-2 महीने काम बंद रहता है, तो उतने दिन का मजदूर को मुआवजा दिया जाए, उसको दिहाड़ी दी जाए। और ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये आदेश हुआ है कि भाई हाँ, अगर उतने दिन का काम रुकता है तो उनको पेमेंट की जाए। तो उसी पेमेंट को रोकने के लिए, उसके लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि जितना मिनिमम वेज बनता है उतना देना है। लेकिन सरकार ने 5,000 रुपये देने की घोषणा करी है और एक बार उन्होंने दिया भी है, लेकिन अभी पिछले 2 साल से वो भी पैसा देना बंद कर दिया है। तो उसका उनका कहना है कि भाई ये हमने तो फाइल एलजी को, दिल्ली सरकार का कहना है कि हमने एलजी के पास भेजा हुआ, एलजी नहीं दे रहा है। लेकिन एलजी की तरफ से भी जो हमारे पास जानकारी आई है वो ये आई है कि बोर्ड में कुछ इस तरह के गैर निर्माण मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हो गया है कि भाई उनकी जांच जरूरी है कि इसमें कितने गैर निर्माण मजदूर हैं, कितने निर्माण मजदूर हैं। तो वो इस के कारण जो है वो काम रुका हुआ है कि भाई पहले इसमें से जो शिकायत आई है कि बोर्ड में बहुत गैर निर्माण मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो उसको शॉर्ट लिस्ट किया जाए, छटाई की जाए कि भाई एक्चुअल में निर्माण मजदूर कितने हैं, जो गैर निर्माण मजदूर है उनका कैंसिल करके जो एक्चुअल निर्माण मजदूर है उन्हीं को ये सुविधा दी जाए, क्योंकि उन्हीं के लिए बोर्ड बना हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि उनका सर्वेक्षण कौन करेगा, उनकी जांच कौन करेगा कि कौन निर्माण मजदूर है, कौन गैर निर्माण मजदूर है। जब हमने ये वाली बात उठाई संगठन की तरफ से, तो अधिकारी कहते हैं हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है, सरकार कहते हैं कि हमारे पास जिम्मेदारी नहीं है, वो कहते हैं एसडीएम करेगा, एसडीएम कहते हैं मेरे पास इतनी इंक्वायरी नहीं है। तो अभी ये आ रहा है कि
स्कूल करेगा वेरिफिकेशन कि जो रजिस्टर्ड वर्कर है तो उसमें कौन निर्माण मजदूर है, कौन गैर निर्माण मजदूर है। लेकिन इतना लंबा समय होने के बाद अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा कि कौन उसका जांच करेगा और वो जांच कब तक करेगा। तो ये हमारी मांग है कि इसको जल्दी से जल्दी करके जो भी इसके लिए दावेदार हैं, जिनका पैसा रुका हुआ है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन आप जांच की आड़ में या आप उसकी आड़ में मजदूरों को वो लाभ देने से नहीं रोक सकते। अच्छा सर, एक सवाल और कि ये जब से ये सेल्फ डिक्लेरेशन का चला है और सरकार ने ही इनको बढ़ावा दिया है, उसके बाद से ज़्यादा इसमें लोगों ने पंजीकरण कराया। क्योंकि पहले आप जैसे जो संगठन थे उनकी जवाबदेही थी, अभी भी है। यदि आपके संगठन के माध्यम से गैर निर्माण मजदूर रजिस्टर्ड कराया जाता है, पंजीकरण कराया जाता है, तो उनको नोटिस भेजा जाया करता था। लेकिन अब जब से ये सेल्फ का हो गया, हर साइबर कैफे वाला निर्माण मजदूर का पंजीकरण कर रहा है। वो है कि नहीं है, वो जांच का विषय है। तो क्या इस पे रोक नहीं लगनी चाहिए या लगनी चाहिए कि सिर्फ जो जिनको सरकार द्वारा उनको संगठन को अधिकृत किया गया है वही इन निर्माण मजदूरों का करेंगे, या कोई भी करेगा? अगर कोई भी करेगा तो इस तरह की ये जो गतिविधियां चल रही है कैसे रुकेंगी? देखिए, निर्माण मजदूर केंद्रीय कानून से 96 के कानून हैं, उसके रूल्स हैं। इसी प्रकार दिल्ली के जो रूल्स हैं 2002 के, उसमें साफ क्लियर है कि जो रोजगार का प्रमाण पत्र देने का अधिकार है वो 3 लोगों को अधिकृत किया हुआ है। उसमें एक जो श्रम विभाग के अधिकारी हैं उनको ये अधिकार है। दूसरा अधिकार जो एम्प्लॉयर है, कॉन्ट्रैक्टर है, उनको ये दिया गया है कि भाई वो प्रमाण पत्र दे सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ इस मजदूर ने काम किया है, ये मजदूर का है, केंद्र का काम। और तीसरा उसके अंदर जो निर्माण क्षेत्र में रजिस्टर्ड यूनियन है उनको ये अधिकार क्षेत्र दिया है कि वो रोजगार का 90 दिन का सर्टिफिकेट उनको दे। ये ही रूल्स के अंदर है। तो आज तक भी सेल्फ वाला नहीं है, लेकिन ये एक प्रकार से बिना बोर्ड की बैठक में डिसीजन लिए और बिना किसी वार्तालाप करे, सहमति लिए, इसको बिना अथक नोटिफिकेशन किए, इसको जब लॉकडाउन के टाइम पे ये आया कि भाई फिजिकली ऑफिस में नहीं आ सकते, तो सरकार के द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की गई। तो जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की तो उसी में ही उन्होंने ये सेल्फ वाला भी जोड़ दिया कि भाई आपको जरूरत नहीं है कहीं जाने की, आप अपने आप ही सेल्फ सर्टिफिकेट दे सकते हो कि भाई मैं मजदूर हूँ और मैंने यहाँ काम किया और इतने दिन काम किया। लेकिन ये जो सेल्फ सर्टिफिकेट है, क्योंकि ये कोई भी बना सकता है, कोई भी दे सकता है, तो सरकार ने के द्वारा इसका और लोगों के द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर राजनीतिक रूप से देखें तो लोगों ने अपना इसको वोट बैंक बनाने का माध्यम बनाया, राजनीतिक दलों ने कि सेल्फ के द्वारा अपने वोट बैंक बनाए जाते हैं और अपने गली की गली वोटर लिस्ट के हिसाब से लोगों को सेल्फ सर्टिफिकेट बना के प्रेरित करके रजिस्ट्रेशन कराने का शुरू किया। इसी प्रकार लोगों ने भी इसका मिसयूज करते हुए खुद ही अपने आप गैर निर्माण मजदूर होते हुए भी निर्माण मजदूर कहने का उन्होंने अपना आवेदन किया, जिसके कारण दिल्ली में आज 17-18 लाख लोगों का आवेदन आ गया है, जबकि वास्तव में दिल्ली में 12 लाख से ज़्यादा निर्माण मजदूर है नहीं। और आज की डेट में भी आप देखोगे तो सभी निर्माण मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हो गया, ऐसा भी नहीं है। आपकी दिल्ली के किसी भी निर्माण क्षेत्र की साइट पे चले जाइए, वहाँ पे आपको आज भी मजदूर मिल जाएंगे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो एक प्रकार से जो सेल्फ सर्टिफिकेट का ही दुरुपयोग होते हुए भी साइबर कैफे के द्वारा हो या किसके द्वारा हो रहा है। हमारा ये कहना है कि अगर आप सेल्फ सर्टिफिकेट भी लाना चाहते हो, पहली बात तो ये एक प्रकार से गैर कानूनी रूप से जब तक आप इसको नोटिफाई नहीं करते, जब तक इसका रूल्स में नहीं लाते, अमेंडमेंट नहीं लाते, तब तक इसको एक प्रकार से आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप इनको करना चाहते हो तो इसका प्रॉपर नोटिफिकेशन ला के अमेंडमेंट करके रूल्स के अंदर इसको ऐड किया जाए। और दूसरा ये है कि इसके ऊपर जांच की जाए। जब हमने इसका विरोध किया यूनियनों ने, तो सरकार की तरफ से इसमें ये जोड़ा गया कि अगर इसमें कोई दोषी पाया जाएगा तो उसको सजा दी जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि आज लाखों मजदूरों ने, गैर निर्माण मजदूरों ने इसमें करा लिया, जिसके कारण जो है कुछ कंप्लेंट भी है और आज सारे इतलाफ के कारण इसी शिकायत के ऊपर रुके पड़े हैं कि बहुत सारे फर्जीवाड़ा हुआ है, बहुत सारे गैर निर्माण मजदूर का रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो उसकी जांच कौन करेगा और अगर जांच में पाए जाते हैं तो उसके लिए कौन क्या सजा देगा? तो ये अभी भी एक प्रकार के कुछ मुद्दे हैं जिनका कोई सवाल का कोई उत्तर देने के लिए कोई भी अधिकारी या सरकार का प्रतिनिधि कोई तैयार ही नहीं है कि इसका क्या हल हो सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में सिर्फ मैं आपसे जानना चाहता हूं बिल्कुल 2 शब्दों में कि क्या सभी जो यूनियंस हैं निर्माण मजदूर क्षेत्र में काम कर रही हैं, क्या वो सभी चाहती हैं कि ये सेल्फ का जो है सर्टिफिकेट ये बंद किया जाए?
बिल्कुल चाहती हैं, और हम लोग निर्माण मजदूर अधिकार अभियान लगभग 30-40 संगठनों का एक ज्वाइंट फोरम है, उसकी तरफ से लिखित में भी ज्ञापन दिया गया एलजी को भी, दिल्ली सरकार को, श्रम मंत्री बोर्ड के चेयरमैन को, कि आप इसको इस पे विचार कीजिए, पुनर्विचार कीजिए, और क्योंकि जो रूल्स में कहा गया है आज भी उसी को आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और अगर इसको आपको जोड़ना है तो फिर इसको एक प्रकार से पूरा संवैधानिक तरीके से इसका पूरा नोटिफिकेशन करके, अमेंडमेंट करके, रूल्स बना के नोटिफाई करके तब इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और कोशिश इसमें करनी चाहिए कि भाई जो असली निर्माण मजदूर है उसी का ही रजिस्ट्रेशन हो, है ना। ये नहीं कि उसका गैर निर्माण मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हो, या उसका कोई राजनीतिक हित लिया जाए, या इससे कोई भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा हो तो उसको रोकना चाहिए। और हम लोगों का तो यूनियनों का तो इसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि यूनियनों का काम है, निर्माण मजदूरों का काम है, उन्हीं को ये अधिकार है, तो वो कम से कम उनके बीच में रहते हैं, उनके बीच में काम करते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, तो उनका एक उत्तरदायी भी बनता है, जवाबदेही भी बनती है। अब साइबर कैफे का या किसी का इंडिविजुअली का क्या जवाबदेही बनती है, आप उसके लिए क्या कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं इसी के कारण, सेल्फ के कारण ही ये जो फर्जीवाड़ा हुआ है, या गैर निर्माण मजदूर का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, या योजनाओं का मिसयूज हो रहा है, वो इसी के कारण हो रहा है कि सेल्फ की आड़ में बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने बहुत जानकारी दी, इसके लिए आपको पुनः एक बार धन्यवाद, स्वागत है आपका।